ज्यों ही क्षमा का शब्द जरासंध के सामने आता है तो वह कहता है वहाँ की प्रजा भी उतनी ही दोषी है जितने कि कृष्ण और बलराम हैं, क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद प्रजाजन उस कृष्ण की लगातार जय जयकार कर रहे थे और उस जय जयकार के कारण वह भी बराबर के दोषी हैं। तब बाणासुर कहता है कि मित्र, इस समय हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। एक राजा सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं बना होता है, कभी कभी उसे कूटनीति और राजनीति का भी सहारा लेना चाहिए। यदि हम उनसे कृष्ण और बलराम को मांगते हैं और वह तैयार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये आश्वासन देंगे कि हम प्रजाजन और उनके सामंतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा बूढ़ा है, साथ ही साथ सामंत भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं, और जब हम उन दोनों को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें नगर के बीच में ही सूली पर लटका दिया जाएगा, और सूली पर लटकाने के बाद हम जितने ही वीर सामंत हैं, सेनापति अक्रूर हैं और राजा उग्रसेन के साथ साथ वसुदेव और सूरसेन को भी हम लोग बंदी बना लेंगे, और बंदी बनाकर मथुरा से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक हम उनको घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए ले जाएंगे, और यहाँ से वहाँ तक जाने में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ सम्राट की यश गाथा चारों दिशाओं में फैल जाएगी कि जिस तरह से मथुरा ने उनके सामने विद्रोह किया और उन्होंने मथुरा के विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। जब ऐसी बात सुनता है जरासंध तो कहता है, लेकिन उन प्रजाजनों के साथ क्या होगा जिन्होंने जय जयकार की है? तो उनकी योजना के बारे में भी वाणा। जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जी के द्वारा मथुरा की मदद करने से मना कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में अक्रूर जी मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण से मिलते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उनको देखते ही पहले अपनी बुआ कुंती का, उसके बाद पितामह भीष्म का हालचाल पूछते हैं। जब वह उनके बारे में बताते हैं कि उन्हें ज्ञात हो चुका है कि नारायण श्रीहरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है, इस वजह से वह अत्यंत ही प्रसन्न हैं और जिन संकटों से घिरे हुए हैं उन्हें एक आशा हुई है कि अब वह शीघ्रातिशीघ्र उन संकटों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तब श्री हरि के रूप में अवतरित हुए कन्हैया जी ने श्री अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आप वहाँ पर हमारा एक भक्त रहता है, क्या उससे मिले थे? अक्रूर जी कहते हैं, जी हाँ भगवान, हम उनसे मिले थे। शायद आप विदुर जी की बात कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं विदुर की ही बात करता हूँ। वह मेरा अनन्य भक्त है और मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। अक्रूर जी कहते हैं, वह आपसे मिलने को व्याकुल हैं। जिस समय से उन्हें ज्ञात हुआ है कि आपका अवतार धरती पर हो चुका है, तब से वह आपसे मिलने को व्याकुल हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने अनन्य भक्त से मिलने की मुझे भी बहुत व्याकुलता है, लेकिन क्या करूं, ये माया का ऐसा जंजाल है जिसमें मैं बंधा हुआ हूं और मैं चाह कर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं।
लेकिन शीघ्रातिशीघ्र मैं उससे मिलने का प्रयत्न करूँगा। खैर, ये बताइए कि जिस कारणवश आप हस्तिनापुर गए थे, क्या वह कार्य सफल रहा? अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, आपको तो पहले से ही ज्ञात था। जाते समय जो बात आपने कही थी, मैं तभी समझ गया था कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या परिणाम आने वाला है। लेकिन आपकी आज्ञा मानकर ही मैं हस्तिनापुर गया था और वही परिणाम आया जो आपने कहा था। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने मथुरा की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया है। प्रभु प्रसन्न होते हैं और मुस्कराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को तो पता था कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी होकर रहती है, विधि का विधान किसी के भी द्वारा टाले नहीं चलता है। अतः प्रभु मुस्कराते हुए अक्रूर जी की तरफ देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि हे अक्रूर जी, अब क्या प्रबंध किया है? अब कैसे नगर की रक्षा की जाएगी? अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, जब आप ही यहाँ पर उपस्थित हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जगत के पालनहार हमारे साथ हैं, फिर मुझे डरने की क्या बात है? प्रभु मुस्कराते हैं और पूछते हैं, जरासंध की सेना का क्या हालचाल है? कहाँ तक पहुँची है? तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, जरासंध की सेना मथुरा से 30 कोस की दूरी पर है और वह संध्या के समय तक अगर चाहे तो मथुरा की सीमा में प्रवेश कर सकती है। प्रभु कहते हैं, क्या योजना है? तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, हमारे गुप्तचर उनकी सेना में बने हुए हैं और पल पल की सूचना देते रहते हैं। आज रात्रि में वहीं पर वो लोग विश्राम करेंगे और विश्राम करके आगे की योजना को क्रियान्वित करने पर विचार विमर्श करेंगे। जो भी योजना बनती है उस योजना के बारे में हमारे गुप्तचर हमें अवगत कराएंगे। इधर सेना पड़ाव डाल चुकी है और जो जरासंध है वह अपने मित्र राजाओं के साथ, कौन कौन से मित्र राजा हैं उसके साथ? वाणासुर है। वाणासुर को तो आप जानते हैं, शिव जी का वरदान प्राप्त है। शिशुपाल है, जो कि श्री कृष्ण का ही फुफेरा भाई है। दूसरा रुक्मी है, वही रुक्मी जिसकी बहन से श्री कृष्ण भगवान विवाह करते हैं, जिनका नाम रुक्मिणी होता है। उसके साथ ही साथ शल्य नरेश भी उनके साथ हैं, माद्र नरेश शल्य भी उनके साथ हैं, कलिंगराज उनके साथ हैं। अरे, आप जिस भी ताकतवर राजा का नाम लेंगे वह उनके साथ है और वह सभी मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। प्रभु कहते हैं, आपने इसके लिए क्या तैयारी की है? तो अक्रूर जी कहते हैं, हमारी सेना हार नहीं मानेगी, युद्ध करने के लिए उद्यत है और युद्ध अवश्य होगा। जब ऐसी बात कहते हैं तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, आगे की सूचना के बारे में हमें बताया जाए। थोड़ी देर के बाद अक्रूर जी आते हैं और वह बताते हैं अपने गुप्तचरों के द्वारा लाए गए संदेश को और कहते हैं कि प्रभु, वहाँ विचार विमर्श जो हो रहा था उसमें वाणासुर, जो कि मित्र भी है जरासंध का, और उसने कहा कि मथुरा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाना चाहिए और
जरासंध भी इस मत से सहमत है। साथ ही साथ रुक्मी और शिशुपाल दोनों भी इससे सहमत हैं। कलिंग नरेश भी उनका लगातार सहयोग कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन महाराज शल्य, जो कि उससे मथुरा की प्रजाजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज, कंस के वध में मथुरा की प्रजा का कोई भी हाथ नहीं है। कंस का वध तो श्री कृष्ण और बलराम ने किया है, अतः उन दोनों को ही दंड दिया जाना चाहिए। और यदि नगर की जनता को ही दंड दिया जाएगा तो उसका अपयश भी लगेगा और साथ ही साथ सम्राट की अपकीर्ति सारे संसार में व्याप्त हो जाएगी। ऐसी बातों पर जरासंध ध्यान से विचार करता है और पूछता है, तो क्या किया जाए? तब माद्र नरेश शल्य कहते हैं कि हमें पहले से ही इतनी मजबूती प्राप्त है, इतने सारे राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने अक्षौणी सेना है और मथुरा के पास इस समय सबसे दयनीय स्थिति है। तभी उनको सूचना प्राप्त होती है कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने भी कोई भी मदद करने से मना कर दिया है, अर्थात मथुरा की अब किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं उपलब्ध हो सकती है और मथुरा को अपने बलबूते पर ही सम्राट से युद्ध करना होगा। और या तो वह युद्ध करें या आत्मसमर्पण करें। मथुरा की सेना सम्राट की सेना के सामने केवल और केवल एक दिन ही टिक सकती है। संध्या के समय तक सम्राट की सेना मथुरा के किले पर अपना अधिकार कर लेगी। प्रभु कहते हैं, तो आपने क्या योजना बनाई है? तो अक्रूर जी कहते हैं, हमारी यही योजना है कि हम यादव कुल को कलंकित नहीं होने देंगे। हमने क्षत्रियों के यहाँ जन्म लिया है और क्षत्रिय होकर हम अपने कुल को कलंकित होने से बचाने के लिए जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी खून की रहेगी, हम युद्ध करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सेनापति होने के नाते आप अपने सैन्य प्रबंध पर ध्यान दीजिए। अक्रूर जी चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो पड़ाव पड़ा हुआ है जरासंध का, उसमें जब शल्य की बात का कुछ लोग समर्थन करने लगते हैं तो इसी बीच वाणासुर भी समर्थन करता है और कहता है, मित्र जरासंध, आप सम्राट हैं, लेकिन मैं शल्य के मत से सहमत हूँ और उन्हें अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। नगर की जनता को मृत्यु के घाट न उतारा जाए, यहाँ तक कि केवल और केवल जो दो अपराधी हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें ही बुला लिया जाए और यदि वह आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हमारा बिना युद्ध किए ही मथुरा पर कब्जा हो जाएगा। और मथुरा एक बसा बसाया नगर है। किसी भी नगर को बसाने में सदियां गुजर जाती हैं और एक बसे हुए नगर को क्षण भर में नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बसाने में बहुत समय लगता है। अतः मथुरा पर को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, मगध साम्राज्य की पताका मथुरा पर फहरा दी जाए। साथ ही साथ वहाँ के जितने नर नारी हैं, जो प्रजाजन हैं, उनको कुछ समय के लिए क्षमा कर दिया जाए। ज्यों ही क्षमा का शब्द जरासंध के सामने आता है तो वह कहता है, वहाँ की प्रजा भी उतनी ही दोषी है जितने कि कृष्ण और बलराम हैं, क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद प्रजाजन उस कृष्ण की लगातार जय जयकार कर रहे थे
और उस जय जयकार के कारण वह भी बराबर के दोषी हैं। तब बाणासुर कहता है कि मित्र, इस समय हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। एक राजा सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं बना होता है, कभी कभी उसे कूटनीति और राजनीति का भी सहारा लेना चाहिए। यदि हम उनसे कृष्ण और बलराम को मांगते हैं और वह तैयार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये आश्वासन देंगे कि हम प्रजाजन और उनके सामंतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा बूढ़ा है, साथ ही साथ सामंत ही इतने शक्तिशाली नहीं हैं, और जब हम उन दोनों को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें नगर के बीच में ही सूली पर लटका दिया जाएगा, और सूली पर लटकाने के बाद हम जितने ही वीर सामंत हैं, सेनापति अक्रूर हैं और राजा उग्रसेन के साथ साथ वसुदेव और सूरसेन को भी हम लोग बंदी बना लेंगे, और बंदी बनाकर मथुरा से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक हम उनको घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए ले जाएंगे, और यहाँ से वहाँ तक जाने में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ सम्राट की यश गाथा चारों दिशाओं में फैल जाएगी कि जिस तरह से मथुरा ने उनके सामने विद्रोह किया और उन्होंने मथुरा के विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। जब ऐसी बात सुनता है जरासंध तो कहता है, लेकिन उन प्रजाजनों के साथ क्या होगा जिन्होंने जय जयकार की है? तो उनकी योजना के बारे में भी बाणासुर बताता है। वह कहता है कि मित्र, हम उन्हें क्षमा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनके ऊपर कर लगा दिए जाएं, जैसा कि महाराज शल्य ने पहले ही कहा है। इतने कर लगा दिए जाएं कि वह सारा जीवन उन करों को भुगतने में ही गुजार दें, या तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, या जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे करों को ही चुकाते रहेंगे। और जनता उसी की जय जयकार करती है जो ताकतवर होता है। जनता उसी के आगे झुकती है जो विजेता होता है, और जब आप विजेता होंगे तो यही जनता जो आज कृष्ण और बलराम की जय जयकार कर रही है, यही जनता कल आपकी जय जयकार कर रही होगी, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा, और इस कर रूपी दंड से वह और उसकी आने वाली पीढ़ियां तक लगातार ऐसे कृत्य को याद करके स्वयं को कोसती रहेंगी। ऐसे मत को जब जरासंध सुनता है तो वह अत्यंत ही उत्साहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है, मैं शल्य के मत से साथ ही साथ मित्र बाणासुर के परामर्श से अत्यंत प्रभावित हूँ। ठीक है, एक दिन का अवसर दिया जाता है मथुरावासियों को। यदि वह एक दिन के अंदर हमारी शरण में नहीं आते हैं और हमारी शर्तों को नहीं मानते हैं, तो दूसरे ही दिन प्रातःकाल की बेला में ही मथुरा पर आक्रमण कर दिया जाएगा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। सेनापति को आदेश देता है कि पत्र लिखा जाए, और पत्र लिखकर मथुरा को भेज दिया जाता है। कुछ ही समय के बाद वह पत्र मथुरा पहुंचता है, और मथुरा के सेनापति अक्रूर जी के पास वह पत्र आ जाता है। पत्र को देखते ही अक्रूर जी अत्यंत विह्वल हो जाते हैं और पत्र को ले जाकर प्रभु श्री कृष्ण के सामने पढ़ने लगते हैं, जिस पत्र में लिखा है कि हे यादव कुल के योद्धाओं, हमें तुमसे कोई वैर नहीं है, ना ही प्रजाजनों से कोई वैर है। हमें तो वही दो मुजरिम चाहिए, वही दो अपराधी चाहिए जिन्होंने अपराध किया है, कृष्ण और बलराम। तुम मुझे उन्हें सौंप दो,
मैं तुम्हें सहर्ष क्षमा कर दूंगा और आपको इसके बदले में अभयदान दे दूंगा, प्राणदान दे दूंगा। जब ऐसी स्थिति प्रभु के सामने अक्रूर जी रखते हैं तो प्रभु कहते हैं, इस पर मैं स्वयं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ, अतः इस पत्र को सभा के मध्य रखा जाना चाहिए। मित्रों, तुरंत ही दरबार की तरफ प्रस्थान किया जाता है। दरबार में सारे सामंत, महारथी और राजा वहाँ पर विद्यमान हैं। प्रभु और अक्रूर जी भी वहाँ पहुँचते हैं, बलराम जी भी वहाँ उपस्थित हैं और इस पत्र को पुनः पढ़ा जाता है। जब पत्र पढ़ा जाता है तो उसमें से कई योद्धा और सामंत उत्तेजित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यह कैसे संभव है, यह तो हमारी सम्मान और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। यादव कुल मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। लेकिन इसी बीच एक सामंत उठता है और वह कहता है कि आप लोग मरने मारने की बातें करने लगे हैं, लेकिन पत्र का जो मुख्य बिंदु है उस पर तो आपने विचार ही नहीं किया है। पत्र का मुख्य बिंदु है कृष्ण और बलराम, इन दोनों को यदि सौंप दिया जाए जरासंध जी को तो ये युद्ध टल सकता है। और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान होने से एक कुल बचता है, एक कुल के बलिदान होने से एक नगर बचता है और एक नगर के बलिदान होने से एक देश बच रहा होता है, तो उसे बलिदान कर ही देना चाहिए। जब उस सामंत के द्वारा इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं तब अन्य सामंत और यहाँ तक कि अक्रूर जी आक्रोशित होकर के कहते हैं, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं, ये तो आपकी कायरता है। यादव कुल की मान प्रतिष्ठा इसके विपरीत है। आपका ये सोचना आपकी कायरता को दर्शाता है। आपके इन शब्दों में आपकी कायरता और भीरुता परिलक्षित होती है। जब ऐसी बात अक्रूर जी कह रहे होते हैं तभी उग्रसेन जी कहते हैं कि सारे लोगों का मत मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ। सारे लोग अपना मत देते हैं, जिनमें सारे लोग इसी मत पर सहमत हो जाते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं किया जाना चाहिए और कृष्ण और बलराम को हमें नहीं सौंपना है। अंतिम क्षण तक हम युद्ध करेंगे और बलिदान देंगे। इसके बाद उग्रसेन जी कुछ समय के लिए विचलित होते हैं और मौन रहते हुए कुछ समय के बाद पुनः बोलते हैं और वह कहते हैं कि मैं भी अक्रूर जी के मत से सहमत हूँ। खैर, उस सामंत के मत को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और सारे लोग मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। युद्ध की इधर तैयारी होती है तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नगर बच रहा है, कुल बच रहा है, तो हमारे दो लोगों के बलिदान होने से कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों तैयार हैं सहर्ष बलिदान देने के लिए। लेकिन सामंत इस बात से सहमत नहीं होते हैं और महाराज उग्रसेन एक पत्र लिखवाते हैं जरासंध के नाम और उस पत्र में लिखवा देते हैं कि यादव मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, बलिदान कर सकते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। क्यों ही ऐसा पत्र जरासंध को मिलता है। जरासंध आग बबूला हो जाता है और वह कहता है कि शल्य, देखिए, आपकी तरफ से जो संदेश दिया गया था, जो भलाई की थी आपने मथुरावासियों के साथ, मथुरावासी उस भलाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अतः कल प्रातःकाल की बेला में ही चढ़ाई की जाएगी और चारों तरफ से आग लगाकर मथुरा नगरी को समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों,
उधर से युद्ध की घोषणा हो जाती है और सेनापति को सेनाओं को कूच करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ मथुरा के चारों द्वारों पर कौन कौन योद्धा युद्ध करेगा इसके बारे में भी जरासंध के द्वारा कह दिया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन आगे की कथा के साथ कि किस तरह से मथुरा नगर को जरासंध के द्वारा घेरा जाता है और प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा क्या किया जाता है, जनता क्या चाहती है और प्रभु क्या निर्णय लेते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।